हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित मेटा। दोस्तों, हम सबको पता है कि पीजीटी कमीशन की वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश के अंदर आउट हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 585 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसको लेकर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जिन भी कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 ऑफ नवंबर लास्ट डेट है, 30 नवंबर तक जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मैं कैंडिडेट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में साइट बहुत हैवी हो जाती है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी सोच रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करें या ना करें। देखिए, कैसे भी करिए प्रिपरेशन तो करनी ही है, ठीक है। कैसे भी कीजिए प्रिपरेशन तो करनी ही है। अपने अकॉर्डिंगली एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए और इसकी तरह पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे यहां पर एचपी पीजीटी 2023-24 की ये जो वैकेंसीज हैं, जिसको लेकर पेपर जो है यहां पर नेक्स्ट ईयर ही होगा, 2024 में होगा, 2023 में तो पेपर नहीं होने वाला। अब ये जो वैकेंसीज आई हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको लेकर प्रिपरेशन करनी है, बट प्रिपरेशन को लेकर यहाँ पर एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अब टाइम टेबल जो है सिविल स्टाफ जो बैचेस लेके आ रहा है उसका टाइम टेबल मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। आप लोग चाहे तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ये टाइम टेबल आपके द्वारा फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेटेजिक मैनर में आप एक टाइमली अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर टाइम टेबल की। किन किन ब्रांचेस को लेकर मैं बात करने वाला हूं मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। हम पीजीटी की किन किन ब्रांचेस को लेकर बात करेंगे। हम हिंदी लेक्चरर को लेकर बात करेंगे, केमिस्ट्री को लेकर बात करेंगे, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो ये 8 स्ट्रीम्स को लेकर हम बात करेंगे। इन 8 में से किसी में भी अगर आपने मास्टर्स की हुई है और साथ में बीएड की हुई है, यू आर एलिजिबल। आप एलिजिबल हैं। कम से कम 50% नंबर आपके बीएड में, कम से कम 50% आपके मास्टर्स में आए होने चाहिए। आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। और अगर मैं बात करूं सिविल स्टाफ के बैच की, तो सिविल स्टाफ का जो नया बैच है ये 20 ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है, और जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में वो कर सकते हैं। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे और काम की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए, 50% नंबर आए होने चाहिए। बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो बायोलॉजी में 50% नंबर आए होने चाहिए, मास्टर्स की होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में किया तब भी एलिजिबल हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपका बीएड जो है वो होना चाहिए। बीएड में भी कम से कम 50% नंबर आपके आए होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने 2 साल का एमएससी एजुकेशन का कोर्स किया हो तब भी आप एलिजिबल हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो 18 से 45 साल के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एचपी पीजीटी कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो एक जनरल पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन किस किस के होंगे? एचपी जीके के, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो ये 4 चीजों को लेकर आपका जनरल पेपर रहेगा। 15 सवाल, 15 सवाल, 10 सवाल, 10 सवाल, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसको सिर्फ आपने पास करना है, इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ने वाले। उसके बाद आता है आपका पेपर 2। ये होगा आपका सब्जेक्ट पेपर। सब्जेक्ट पेपर यानी कि बायोलॉजी वाले जो हैं, मास्टर्स इन बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूं जो केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री का होगा, पॉलिटिकल साइंस वालों का पॉलिटी का होगा, हिस्ट्री वालों का हिस्ट्री का होगा। इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट वाइज पेपर रहने वाला है स्टूडेंट्स। सो पेपर 1 और पेपर 2 अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सो पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। अब हमें दोनों की तैयारी करनी है, हमें दोनों की तैयारी करनी है। तो सिविल स्टाफ जो बैच लेके आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। ये एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, एंड सारा का सारा टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स है, वेल क्वालिफाइड है। आप सभी के डेमो लेक्चर्स को सबसे पहले अवश्य देखें ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद डेली के आपको 4 क्लासेस मिलेगी। अब 4 क्लासेस कौन कौन से सब्जेक्ट की होंगी अभी मैं बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे हर लेक्चर के साथ, और आपको
हर सैटरडे या संडे को आपका लाइव डाउट सेशन होगा, जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्ट होते हो, अपना कोई भी सवाल डाउट पूछ लेते हो। एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट जिसको हम कहते हैं, और आपको पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि किस तरह से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले केमिस्ट्री के टाइम टेबल की बात करते हैं। केमिस्ट्री का टाइम टेबल, तो इसमें जो आपका मेन केमिस्ट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। तो मैं इसको 20 नवंबर से शुरू कर रहा हूं और मैं इसको टेंटेटिवली 10 फरवरी तक खत्म करूंगा। ठीक है, लगभग मैंने यहां पर दिसंबर और जनवरी का पूरा टाइम लिया है और फरवरी और नवंबर के कुछ कुछ दिन लिए हैं। सो 160 लेक्चर्स को मैं ऑलमोस्ट 80 डेज में खत्म करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा और सुबह 10 बजे आपको हमारी तरफ से लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हिंदी की बात करेंगे। हिंदी को भी मैं सेम टाइम पे स्टडी करना स्टार्ट करूंगा, 14 दिसंबर तक हिंदी को कंप्लीट कर दूंगा। पॉलिटी को भी सेम टाइम पे स्टार्ट करूंगा, इसको 14 दिसंबर तक खत्म कर दूंगा। एचपीजी के भी सेम टाइम पे शुरू करूंगा, 8 दिसंबर तक खत्म करूंगा। जैसे जैसे ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा, अगले सब्जेक्ट को उसी टाइम से अगले दिन से शुरू करता जाऊंगा। ठीक है, और इस तरह से मैं फरवरी तक अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लूंगा। अब प्रिपरेशन हो गई है, प्रैक्टिस भी साथ साथ करता ही रहूंगा और प्रॉपर तैयारी कर लूंगा। इस टाइम टेबल को सिविल स्टाफ की तरफ से फॉलो किया जाएगा और आप चाहें तो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी इसी तरीके से फॉर्मेट बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मैथ्स के टाइम टेबल की। ये मैथ्स का टाइम टेबल है, सेम उसी तरह से चलेगा, जस्ट केमिस्ट्री की जगह पर आपको मैथ्स के लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी चेंज हो जाएगा, बाकी पेपर 1 तो आपका वही का वही है। उसके बाद उसी तरह से फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भी वही है। फिजिक्स में जस्ट आपका फिजिक्स जो है मेन कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि पेपर 1 शुड बी सेम, पेपर 1 तो वही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। अब हिंदी में आपके जो है आपका हिंदी जो है वो मेन कंपोनेंट है और हिंदी आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पेपर 1 के लिए अलग से पढ़नी है, पेपर 2 के लिए अलग से पढ़नी है। जो आप पेपर 2 के लिए हिंदी की तैयारी करोगे वही हिंदी आपकी पेपर 1 में भी काम आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हिंदी आपका एक मेन कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में भी आपको साहित्य पढ़ना है, इंग्लिश में भी आपको साहित्य पढ़ना है। ठीक है, लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इंग्लिश भी यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है और इंग्लिश में भी जब पेपर 1 के लिए इंग्लिश आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में यहाँ पर आपका जो मेन कंपोनेंट है वो है हिस्ट्री। मेन कंपोनेंट जो है वो आपका हिस्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, तो हिस्ट्री को आपको हर हाल में ध्यान रखना है, बाकी के आपके सब्जेक्ट जो है आपके पेपर 1 में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस का आता है और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक मेन कंपोनेंट हो जाता है और पॉलिटिकल साइंस को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ आपको कवर करना है, बाकी के सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में कवर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर 8 बैच का टाइम टेबल है जो मैंने आपको बता दिया है और इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, नोट्स भी देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है जिसके अंदर टीचर्स के साथ आपका वीकली एक इंटरेक्शन होता है जिसमें आप टीचर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक टेलीग्राम चैनल में ऐड करते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपका टीचर भी अवेलेबल रहता है, आप लाइव उसी वक्त कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि मैं लेक्चर देख रहा था, मेरे को सवाल आया, मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, मेरा टीचर देखेगा, रिप्लाई कर देगा साथ के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन करने का बहुत ही आसान तरीका है ये। और प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिविल स्टाफ हिमाचल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वहाँ पर जाकर आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7814622609। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ध्यान में रखिएगा। एक और नंबर मैं दे देता हूँ, अगर बाई चांस ये नंबर नहीं मिलता है, यू कैन ज्वाइन द सेकेंड नंबर 8360044357। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बात कर सकते हैं। आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले 1000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि सीट बुकिंग करनी होगी। अब अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल फीस को लेकर आएगा, मैं फीस को लेकर बता देता हूँ। फीस क्या रहने वाली है? फीस तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमारी फीस है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को ज्वाइन करते हो, डेट इज 9000 रुपीज, ये हमारा फ्लैट फीस है। अब इस फीस में हाल ही में हमने डिस्काउंट लॉन्च किया हुआ है, सो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट कितना रहेगा? 15%। ठीक है, और जब आपको कॉल किया जाएगा तो आपका जो 1000 आपने रजिस्ट्रेशन में दिया गया है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 1000 से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, और
आपका जो फीस है वो 9000 से अगर मैं 15% माइनस करता हूं तो दिस विल बी 7650 रहेगा। 1000 इसमें से माइनस करके बाकी की फीस आपसे हमारे स्टाफ के द्वारा आपको डिटेल्स देकर ले ली जाएगी। इस तरह से आपको कॉल करना है, अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, अपने फ़ोन को एक्टिव रखना है। जब भी हमारी तरफ से कॉल आए आप उसको पिक कीजिए या फिर मैसेज के चलते हुए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टच कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टुडेस टाइम। आज के समय में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है और बाकी का सारा डाटा जो है वो टेलीग्राम के चलते हुए शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। टेलीग्राम पे हम लोग जो है लाइव सेशन का शेड्यूल जो हो गया है या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियोस लिंक होते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं। चलिए, सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, टाइम टेबल ऑफ द न्यू बैच ऑफ द पीजीटी कमीशन, और आप इसको खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।